भट्टी साहब, पिछले दिनों एक प्रोमिनेंट सिख जो है कनाडा में वो मारा गया, उसको असैसिनेट कर दिया गया। और वो ये भी कहा जा रहा है कि वो खालिस्तान मूवमेंट के बड़े हामी थे। तो जो ट्रूडो हैं प्राइम मिनिस्टर इसके कनाडा के, उन्होंने कहा कि ख्याल अगलब है, ख्याल ये है कि इसको इंडिया ने मरवाया है। नहीं, उन्होंने कहा कादी साहब इंडिया पाकिस्तान में राह के ज़रिए रोज़े पहले दिन से दहशत गर्दी कर रहा है। अब बदकिस्म थी कि इसने कनाडा को भी मजाक बना लिया। और अब ये जो खालिस्तान मूवमेंट चल सकती है, ये 1984 से ज़्यादा खौफनाक होगी। और राह की जो इंटरफेरेंस है, उनके सफ़ीर को फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया है। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका और बरतानिया और यूके तमाम लोगों का कि भारत की इस दहशत गर्दाना पॉलिसियाँ जो राह के जरिए उनके नेशनल को कत्ल करवा दिया, उधर जाके इसे रोका जाए। और भारत का असल चेहरा दुनिया को पता चल गया कि ये दहशत गर्दी की फ़रोग की अलामत ही भारत और राह है। और वो राह के कुछ लोगों को गालिबन उन्होंने निकाला भी है वहाँ से। लेकिन भट्टी साहब, मैं एक और बात कर रहा हूँ। मैंने कल एक इंटरव्यू देख रहा था कि अब मोदी ने एक पूरा प्लान कर लिया। ये अब G20 को बड़ा, और मैं ये भी कल बता चुका हूँ आपको कि G20 की जो रास्ता था जहाँ से बाइडन और इन हुक्मरानों ने गुजरना था, वहाँ कोई झोपड़पट्टियाँ थी जो इंडिया में बेशुमार गुर्बत है। 3 लाख लोगों के जो कच्चे मकान हैं वो बिल्डोजरों से। और सबसे तकलीफदेह बात मुझे ये लगी कि जो आम आदमी पार्टी है उसने भी नहीं कहा कि ये जलील हरकत ना करें। बहरहाल, अच्छा भट्टी साहब, आगे बढ़ते हैं। अब वो कह ये रहे हैं कि अगर तीसरा इलेक्शन इसको मिल गया, ये जीत जाता है, क्योंकि ये सारा फंडामेंटलिज्म पे सारा खेल कर रहा है, तो फिर एक हिंदू स्टेट में वो इसको तब्दील कर देगा और वैसे दुनिया माइंड भी नहीं करेगी। कई साहब नहीं, हिंदू स्टेट बदल चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा अकलियत के साथ जुल्म हो रहा है। अब हमारे सिख भाइयों की तादाद बहुत बड़ी है। खालिस्तान की मूवमेंट को कुचला, उधर निचली जात के हिंदू भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद शख्सियत का नाम है। वो बारूद के ज़रिए दुनिया पे अपनी हुक्मरानी चाह रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब जिस तरह ये एक्सपोज होता जा रहा है कि दूसरे ममालिक में जाके इनकी जो अपनी एजेंसी है रहा वो कत्लो गारत करे, तो दुनिया को भी अब भारत के असल चेहरा देखना होगा कि ये दहशत गर्दी की अलामत बन चुका है। भट्टी साहब, अगले बंदे 40 करोड़ की मार्केट देखते हैं। ये जितने जराइम करते हैं, कश्मीर में जो इन्होंने जराइम किए और लोगों के ख़िलाफ़, मैं ये नहीं कहता, इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। अरुण दत्ती रॉय जैसे लोग भी वहाँ पर हैं, बरखा दत्त जैसे लोग भी वहाँ पर हैं, वहाँ पे बड़े बड़े एनलाइटेंड लोग भी हैं। लेकिन अब डोमिनेंट बयानिया तो मोदी साहब का है। काजी साहब देखें, कनाडा बहुत बड़ी मार्केट है। उधर अगर इंडियन सफ़ीर निकाल दिया गया, जो कहा जाता है कि राह का वो कवर में था, अगर इस तरह बंद होता है और हिंदुस्तान में एक दफ़ा दोबारा सिख अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को इन हालात में भारत को यकजा रखना, उधर एक यकीनी बात है। उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस करा ली, लेकिन गुर्बत उधर पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। लेकिन इनकी इंतहा पसंदी मकबूजा कश्मीर की बद्दुआएं लगी कि इन्होंने जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की इंतहा की थी, कनाडा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब इनके पास मेरा ख्याल है कोई अखलाकी जवाब नहीं रहा कि ये दहशत गर्दी के खिलाफ बोले। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, हम तो कुछ सिखों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। बहुत सारे सिख पाकिस्तान में हमारे भाई रहते हैं और हमें भी उनके राइट्स का मज़ीद ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी माइनॉरिटी से मोहब्बत करनी चाहिए। खुसूसन नरेंद्र मोदी सिखों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, गोल्डन टेम्पल से लेकर आज तक तमाम ये क्रिश्चियंस पर अटैक करना। लेकिन अब वो जो इनकी एक आर्मी है, एक आर्मी बनाई हुई है ना, उसकी बाकायदा परेड्स होती हैं वहाँ पर। ये बेसिकली एक 5 पार्टियों का था ना, इसके ऊपर वो क्या नाम है उसका, RSS है। और वो जनाब खुला खेलते हैं, आग लगाते हैं, ये करते। बेसिकली अब मोदी के पास बेचने को कुछ नहीं है। मोदी की टोटल जो वोट है ना भट्टी साहब, टोटल जो वोट है वो 90 करोड़ वहाँ का वोटर है, उसमें से 23% वोट इसका है। अब ज़ाहिर है सारे के 90 करोड़ तो वोट पोल नहीं होते, उसमें से ये इंतहा पसंद हिंदुओं के वोट ले जाता है, क्योंकि इसमें लेफ़्ट की पार्टियों के जराइम हैं,
कांग्रेस के जराइम हैं, क्योंकि वो जिन एक प्रो रिच पॉलिसी पर खेलते हैं। बहरहाल वक्त क्योंकि हमारा ख़त्म हो चुका है। इंडिया हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि दोबारा से मूवमेंट्स जो होंगी वहाँ पे बनेंगी, मेहनत कशों की भी बनेगी, और लोग अपने राइट्स के लिए वहाँ भी निकलेंगे, क्योंकि हालात वहाँ भी बड़े ख़राब हैं। सिर्फ अमीर लोगों के हालात अच्छे हैं जैसे यहाँ हैं। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।